अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से जो है वो लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि इटली एम्बेसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि हमारे नुलेस्ते जो है पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके ख़त्म कर दिए गए हैं। जो निकले थे, जो एम्बेसी में जमा हैं, जिनके अभी वीज़े नहीं लगे वो सारा कुछ जो है वो तबाह हो गए। तो सुबह से यही सुनने को बात मिल रही है। असल में ये नोटिफिकेशन है क्या और इसमें एम्बेसी बात क्या कर रही है और क्या करने जा रही है, उस पे अभी हम बात करेंगे। उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये शुरू हो रहा है डिक्रेतो चैंतो पे, जो 11 अक्टूबर 2024 को आई है। जो नई डिक्रेतो आई है जिसके मुताबिक अगले जो नुलेस्ते निकलने वाले हैं उनमें मतलब क्या होने जा रहा है उसको इन्होंने बीच में अभी से शामिल कर लिया है। तो उस डिक्रेतो के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन की सारा जो दारमदार है वो डिक्रेतो है चैंतो जो डिक्रेतो, उसका मतलब ये है कि वो मालिकान और मज़दूर जो या वर्कर जो पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी आने वाले हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप के क्या बीच में कोई ऐसा दरमियान में बंदा तो नहीं है जिसका पता नहीं है मालिक को और जिसका पता नहीं है वर्कर को भी, यानी कि कोई इलीगल चीज़ इन दोनों के दरमियान में शामिल है। चाहे वो किसी ने पैसे लेके दिए हैं, चाहे उसने कोई इलीगली जो है वो मालिक के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके तो ये नुलास्ता वगैरह निकल आया हुआ है। तो इस डिक्रेतो के मुताबिक वो जो स्पोर्टेलो उनिको यानी कि प्रेफेक्टूरा जो है वो पहले जो अभी निकल चुके हुए हैं, जो एम्बेसी में जमा है, जिनका अभी तक वीज़ा नहीं लगा या जो अभी जमा होने हैं, उन सब की जो है वो छानबीन दोबारा से करेगा प्रेफेक्टूरा, मालिक से भी और साथ जो है जो नुलास्ता निकल चुका हुआ है उस पे भी सारी छानबीन होगी कि वाकई मालिक अभी भी रजामंद है या मालिक की रजामंदी है या मालिक की खुशी से, और सब लीगली काम हो के तो ये नुलास्ता जो है वो निकला है। तो इसमें वो लोग जिनके मालिक जो है वो दाकोर तो थे या मुतमिन थे एक दूसरे के साथ, वर्कर और मालिक जो है वो आपस में मुतमिन हैं, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। ये असल में जो है वो अभी ये डिक्रेतो या ये जो नोटिफिकेशन है इसलिए आया है कि आपको जो है वो जो बीच में इलीगल चीज़ें थी उनको जो है वो साइड पे कर दिया जाए। लुबे लबाब ये है कि आपके जितने भी नुलास्ते निकले हुए हैं जो अभी एम्बेसी में नहीं जमा हुए या जमा हुए हैं उनको दोबारा से प्रेफेक्टूरा वो उनका कंट्रोल करेगा या उनकी चेकिंग करेगा कि क्या ये वाकई जो है वो नुलास्ता लीगली निकले हुए हैं, कहीं इसमें वो इलीगल चीज़ें शामिल नहीं है, कहीं इसमें एजेंट वगैरह शामिल नहीं है। तो फिर जो है वो एम्बेसी को भेजेगा, सिग्नल करेगा कि इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो लीगल हैं, ये नुलास्ता जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसको वीज़ा इशू कर दिया जाए। इस डिक्रेतो में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपके जो नुलास्ते हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं या जो नया नुलास्ता होगा वो जमा नहीं होगा। जमा होगा लेकिन प्रेफेक्टूरे से इसकी जो सारा कंट्रोल है उस करवाने के बाद। तो अभी जितने भी दोस्त मुझे पिछले महीने से, ये मेरे कमेंट में भी लिखेंगे, जितने भी मेरे दोस्त पिछले महीने से भी मुझे कह रहे थे कि नुलास्ता अपार्टमेंट वगैरह वो नहीं मिल रही, पैसों की ले रही हैं या कुछ, तो क्या किया जाए। मैंने कहा कुछ भी करने से पहले, अपार्टमेंट लेने से पहले आप प्रेफेक्टूरा से जो है वो नुलास्ता एक दफ़ा चेक करवा लें कि क्या वो वहाँ पे रिजल्ट करता है कि नहीं। तो अभी ये जो काम है वो गवर्नमेंट ने खुद शुरू कर दिया है। प्रेफेक्टूरा खुद चेक करेगा, जिसका रिजल्ट होता हुआ होगा उसका एम्बेसी को दोबारा से जो है वो भेज दिया जाएगा। पहले भी भेजा गया था जब आपका ये निकला था प्रेफेक्टूरा, ये आपका नुलास्ता जब निकला था तो आपने देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ था एम्बेसी का नाम भी कि फलां एम्बेसी दिल्ली या इस्लामाबाद या ढाका में भेज दिया गया है। तो अब भी वही होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले होगा, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो दोबारा से ये नुलास्ता जो है वो वेरीफाई करके एम्बेसी को दोबारा वेरिफिकेशन भेज दी जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसमें एम्बेसी कहती है कि जो बंदे जो हैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते और उन्होंने पासपोर्ट अपने जमा करवाए हुए हैं, उन्हें अगर बहुत जल्दी है तो अपने पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। इस पे जो है वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
تو یہ مین چیز جو تھی وہ اس پہ بات ہو رہی تھی. یہ جو نیا آیا ہے اس کا نوٹس آیا، پبلک نوٹس آیا ہے اٹالین امبیسی پاکستان کا ورک ویزے کے حوالے سے.